हेलो एवरीवन। आज की इस वीडियो का हमारा जो टॉपिक है वो है इम्पोर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट। इम्पोर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट सिंपल, जैसे आपको एक बार पहले भी बताया गया था कि फीचर से भी हम थोड़ा बहुत चेंज करके हम हर चीज़ की इम्पोर्टेंस को बना सकते हैं। तो हम सबसे पहले वहाँ पे भी हमारा था इट हेल्प्स इन अचीविंग, इट कॉन्ट्रीब्यूट्स टू ऑब्जेक्टिव्स, हमने उसमें किया था फीचर्स में। तो वैसे ही बिल्कुल उसी तरह से देखो, अगर हम उसकी वर्डिंग थोड़ा सा चेंज कर दें, वहाँ पे हमारे इज वर्ड यूज होता है और हम हेड पॉइंट को अगर थोड़ा सा इट हेल्प्स इन उसमें कन्वर्ट कर दें, वर्डिंग को थोड़ा सा चेंज कर दें, तो वो हमारे इंपॉर्टेंस की सेंस में आ जाता है, उसकी थोड़ी सी साउंड करने लगता है। तो फर्स्ट पॉइंट है हमारा, मैनेजमेंट हेल्प्स इन अचीविंग द ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स। मैनेजमेंट के थ्रू ही ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स को अचीव किया जाता है। वो किस तरह से? डिफरेंट वर्कर्स आर देयर एंड एवरी वर्कर इज वर्किंग अ डिफरेंट टाइप ऑफ टास्क, और वो भी जो डिफरेंट टाइप ऑफ टास्क कर रहे हैं वो अलग अलग डिपार्टमेंट्स में, अलग अलग सब डिपार्टमेंट्स में काम कर रहे हैं। तो बाय द हेल्प ऑफ मैनेजमेंट ओनली वन डायरेक्शन इज गिवन टू देम, और वो डायरेक्शन कौन सी है उन सबके कामों को जो हमने दे दी, दैट इज टू अचीव द ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स। बहुत सारे काम हो रहे हैं, बहुत सारे डिपार्टमेंट्स में हो रहे हैं, मैनेजमेंट की हेल्प से हमने उनको एक डायरेक्शन दी, और वो डायरेक्शन कौन सी है? वो सिर्फ एक डायरेक्शन है, वो डायरेक्शन है ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स। तो इस तरह से इन द मैनेजमेंट it helps in achieving the organizational objectives. सेकेंड हमारा पॉइंट है इंक्रीजेस द एफिशिएंसी। आपने मीनिंग में एफिशिएंसी का मीनिंग कर लिया था। एफिशिएंसी का मीनिंग होता है रिड्यूसिंग द कॉस्ट। हम अपना जो काम कर रहे हैं मैनेजमेंट में, हमें उस तरीके से करना है कि हमारी कॉस्ट मिनिमम आए। ठीक है, तो कॉस्ट मिनिमम कैसे आएगी? मैनेजमेंट में हम बहुत सारे फंक्शंस कर रहे हैं। देखो, लेस कॉस्ट बाय द हेल्प ऑफ द डिफरेंट फंक्शंस। तो हम बहुत सारे काम कर रहे हैं मैनेजमेंट में, बहुत फंक्शंस कर रहे हैं, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग। इन सब की हेल्प से हम सिर्फ एक ही कोशिश करते हैं, दैट अल्टीमेटली व्हेन द ऑब्जेक्टिव्स आर गोइंग टू बी अचीव्ड, दैट हैज टू बी अचीव्ड विद द मिनिमम कॉस्ट। तो मैनेजमेंट हमारी कॉस्ट को मिनिमम रखने की कोशिश करती है, वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज को मिनिमाइज कर देती है, फुल यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज को एंश्योर करती है, एंड एट द एंड इट इंक्रीजेस द एफिशिएंसी। नेक्स्ट पॉइंट आपका आता है मेक्स द ऑर्गेनाइजेशन डायनामिक। ये पॉइंट भी हमने फीचर्स में किया था। ठीक है, ये हमारी ऑर्गेनाइजेशन को डायनामिक कैसे बना देती है? डायनामिक का मतलब ऑलवेज चेंजिंग, बिकॉज एक्सटर्नल एनवायरनमेंट इज ऑलवेज चेंजिंग। आपकी गवर्नमेंट की पॉलिसीज लगातार बदल रही हैं, हमारी सोसाइटी के ट्रेंड लगातार बदल रहे हैं, कोई एक्ट बदल जाता है, उसके हिसाब से हमें इंटरनल चेंज करना ही करना होता है। और इंटरनल चेंज करने के लिए हमें अपने एम्प्लॉयज को सेटिस्फाई करना होता है, उनको कन्विंस करना होता है, क्योंकि इट इज अ ह्यूमन टेंडेंसी दैट ह्यूमन बींग्स आर ऑलवेज अगेंस्ट द चेंजेस। कोई भी अगर हमें चेंज करने को कहेगा तो हमें लगता है ये तो बहुत मुश्किल कर दिया उसने हमारे लिए। क्यों? क्योंकि हमें आदत हो गई है एक तरह से काम करने की। ठीक, बाय द हेल्प ऑफ मैनेजमेंट द एम्प्लॉयज आर कन्विंस्ड। किस लिए कन्विंस किए जाते हैं? टू अडॉप्ट द चेंजेस। उनको बताया जाता है दैट चेंज इज नॉट ओनली फॉर द बेटरमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन बट इट इज ऑल्सो फॉर द बेटरमेंट ऑफ यू। जैसे फॉर एग्जाम्पल, पहले हम सारा काम पेपर्स पे किया करते थे, अब धीरे धीरे कंप्यूटर्स आ गए। तो अब कंप्यूटर को जब हम ऑर्गेनाइजेशन में लगाना चाह रहे हैं, उसको काम में लाना चाह रहे हैं, तो ऑर्गेनाइजेशन के जो एम्प्लॉयज हैं उनको बहुत मुश्किल लगता है, क्योंकि उन्हें पेपर की हैबिट है, पेन की हैबिट है। लेकिन अब उन्हें हम ये बताएंगे कि ये जो हम सारा रिकॉर्ड अब कंप्यूटर्स पे रख रहे हैं, ये सिर्फ ऑर्गेनाइजेशन के फायदे के लिए नहीं है, बट इट इज ऑल्सो हेल्पिंग यू बिकॉज यू आर गोइंग टू अपडेट योर नॉलेज। और आपकी नॉलेज बढ़ेगी तो आपकी मार्केट वैल्यू भी बढ़ेगी, राइट? तो इस तरह से हम उनको कन्विंस कर रहे हैं। सो इट मेक्स द ऑर्गेनाइजेशन डायनामिक, इट मेक्स द पीपल रेडी टू अडॉप्ट द चेंजेस। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा हेल्प्स इन अचीविंग द पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स। देखो, एक चीज ध्यान से करो, यहाँ पे था हेल्प्स इन अचीविंग द ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स, और यहाँ हम कह रहे हैं हेल्प्स इन अचीविंग द पर्सनल ऑब्जेक्टिव। पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स भी ऑर्गेनाइजेशन की मैनेजमेंट के थ्रू ही अचीव होते हैं।
पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स कौन कौन से होते हैं मेरा? पर्सनल ऑब्जेक्टिव मतलब एक वर्कर क्यों काम कर रहा है। वर्कर्स को सबसे ज़्यादा चाहिए होता है, आपने किया था लेकिन कॉम्पिटिटिव सेल। वर्कर्स ये चाहता है कि मुझे ज़्यादा से ज़्यादा पैसे मिले, ठीक है, मेरी सैलरी ज़्यादा होनी चाहिए। तो यहाँ पे हम ये देखते हैं कि मैनेजमेंट को ऐसे काम करना चाहिए कि ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स भी अचीव हो जाएं और पर्सनल ऑब्जेक्टिव भी अचीव हो जाए। जैसे फॉर एग्जांपल वर्कर ये चाह रहे हैं दैट देयर सैलरी शुड बी मोर, और ऑर्गेनाइजेशन ये चाहता है दैट मोर एंड मोर प्रोडक्शन शुड बी देयर। तो मैनेजमेंट सबसे पहले ये कोशिश करता है दैट बोथ शुड बी अचीव्ड, क्योंकि अगर हमारे वर्कर्स सेटिस्फाइड हो जाएंगे ना, उनके भी अगर ऑब्जेक्टिव्स अचीव हो रहे हैं, तो डेफिनेटली हमारी ऑर्गेनाइजेशन ग्रो करेगी, क्योंकि उनकी सेटिस्फेक्शन से उनका मोरल हाई रहता है और वो मैक्सिमम करते हैं ऑर्गेनाइजेशन के लिए। सो मैनेजमेंट ऑल्सो हेल्प्स इन अचीविंग द पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स। अब मैनेजमेंट ये ट्राई करेगी कि इनका पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स भी अचीव हो जाए और साथ साथ ऑर्गेनाइजेशन का भी ऑब्जेक्टिव अचीव हो, क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव्स को तो हम कभी भुला ही नहीं सकते। तो वो कैसी क्या करेगी, वो एक ऐसी पॉलिसी लाने की कोशिश करेगी कि दोनों ही अचीव कर लें। जैसे फॉर एग्जांपल वेजेस हम देने लगेंगे अकॉर्डिंग टू द नंबर ऑफ यूनिट्स दैट दे आर गोइंग टू प्रोड्यूस। वो जितनी ज़्यादा प्रोडक्शन करेंगे हम उनको उतने ज़्यादा वेजेस दे देंगे। तो इससे ऑर्गेनाइजेशन का ऑब्जेक्टिव भी अचीव हो गया, मैक्सिमम प्रोडक्शन, और वर्कर्स का ऑब्जेक्टिव भी अचीव हो गया, मोर एंड मोर वेजेस एंड सैलरीज। तो इस तरह से मैनेजमेंट हेल्प्स इन अचीविंग द पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स ऑल्सो। नेक्स्ट हमारा पॉइंट होता है डेवलप्स द सोसाइटी। मैनेजमेंट से सोसाइटी भी डेवलप करती है, ये भी ग्रो करती है। इट हेल्प्स इन अचीविंग द सोशल ऑब्जेक्टिव्स ऑल्सो, इट हेल्प्स इन द ग्रोथ ऑफ सोसाइटी ऑल्सो। अब देखो कितने सारे हमारे सोशल ऑब्जेक्टिव्स थे, मतलब क्वालिटी के प्रोडक्ट दो, रिजनेबल प्राइसेस पे दो, उनके लिए डिफरेंट फैसिलिटीज प्रोवाइड करो, ठीक, एम्प्लॉयमेंट जनरेट करो। तो ये सब क्या है, दीज ऑल आर द सोशल ऑब्जेक्टिव्स। और अगर हम हमारे कितने सारे हमारे रिलेटेड ग्रुप है, रिलेटेड ग्रुप्स मीन्स विच आर एसोसिएटेड विद द ऑर्गेनाइजेशन। फॉर एग्जांपल सप्लायर्स हैं, कंज्यूमर्स हैं, गवर्नमेंट हैं, उनके लिए भी हमारी एक ऑर्गेनाइजेशन की एक ऑब्लिगेशन होती है, ऑब्जेक्टिव्स होते हैं। जैसे इकोनॉमिक ग्रोथ में भी ऑर्गेनाइजेशन कंट्रीब्यूट करती है। तो इस तरह से एक ऑर्गेनाइजेशन ये सारे सोशल ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करती है, सोसाइटी को ग्रो करवाती है, अपने जो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं गवर्नमेंट के लिए, सोसाइटी के लिए, सप्लायर्स के लिए, एम्प्लॉयज के लिए, या आप कहें कंज्यूमर्स के लिए, सबको वो फुलफिल करती है। एंड अल्टीमेटली द इकोनॉमी ग्रो, द कंट्री ग्रोज एंड एवरी पर्सन ऑफ दैट कंट्री फ्लोरिश, क्योंकि उसकी इनकम में भी इंक्रीज आता है। तो इस तरह से ये सारे इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट है, जहाँ पे हम ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करते हैं, पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करते हैं, ऑर्गेनाइजेशन को डायनामिक बनाते हैं, क्योंकि एक्सटर्नल एनवायरनमेंट डायनामिक है, उसके हिसाब से हमें इंटरनल भी चेंजेस लाने हैं। और यहाँ पे एफिशिएंसी कैसे बढ़ाते हैं, हम कॉस्ट ऑफ डूइंग द टास्क को कम कर लेते हैं। कॉस्ट को कम करने से एफिशिएंसी बढ़ती है, वेस्टेज खत्म हो जाती है, फुल यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज होता है। और साथ साथ जब हम ये सब काम कर रहे हैं, हमारी इकोनॉमी ग्रो करेगी, हमारी सोसाइटी की स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ेगा, क्वालिटी प्रोडक्ट्स उनको मिलेंगे। तो ये सारे जो हमारे इम्पोर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट है, तो आई होप आप सबको क्लियरली अंडरस्टैंड हो गए। कीप वॉचिंग, थैंक्स।